नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। कोंडागांव जिले में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों के खेत की फसल को पानी ने बुरी तरह डुबो दिया। वैसे तो कोंडागांव में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बुधवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कोंडागांव बांध तालाब का जलस्तर बढ़ गया और आसपास के बस्ती में घरों में पानी भर गया। मौके पर एसडीएम, सीएमओ, पार्षद सभी पहुंच चुके हैं। पुल के नीचे जो जाली लगी हुई थी उसे निकाल दिया गया। मोहल्ले वासियों का आश्वासन भी दे रहे हैं कि आज रात के लिए कोंडागांव के कॉलेज में उनको आश्रय दिया जाएगा और कल सुबह इनके लिए अन्य व्यवस्था कर दी जाएगी, क्योंकि अभी रात होने की वजह से कुछ भी व्यवस्था नहीं की जा सकी। बहुत ज़्यादा है, मोहल्ले में पानी मत घुसे, इसलिए हमारे प्रशासन का अभी हम लोग इधर का जाली निकाले में पानी कहाँ को ऑपरेट है उसको हम भगा रहे हैं। उसके बाद हम मोहल्ले को देखने जा रहे हैं, उधर क्या स्थिति है उसके हिसाब से। थैंक यू सर। सीएमओ है सर, क्या वर्तमान क्या परिस्थिति नगर की? क्योंकि देखिए पिछले एक हफ्ते से रेनफॉल है, हर जगह स्थिति खराब है जी जी, और चूंकि बंधा तालाब में कैचमेंट एरिया बहुत ज्यादा है और जो मेन स्ट्रीम है वो यही है, इसलिए यहाँ पानी भरना स्वाभाविक है। होती भी तो कम से कम सर अभी तक से 7 या 8 जो हैवी रेनफॉल के कारण घर की दीवारें टूट गई है, तो हमने उनको स्थापित करने के लिए कह दिया है और आश्रय स्थल को भी हमने खोल दिया है। जिसको कोई आवश्यकता होती है तुरंत आके वहाँ रह सकता है। हमने अपने सभी जनप्रतिनिधियों पूरा भर गया। अभी इनको कहीं घर बोल रहे हैं, कहीं रखते हैं घर के। व्यवस्था शासन प्रशासन कर रही है और शासन प्रशासन 1 घंटे से लगी हुई है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जाली खोल दिए, पानी खाली हो जाएगा और जिसको जनहानि का दिक्कत हुआ है उसके लिए तहसीलदार साहब भी साथ में, एसडीएम साहब भी साथ में, सीएमओ साहब भी साथ में है और कल आ रही आके सब चीज कर लेगा। अभी इन लोग के लिए आज की व्यवस्था कहाँ कर रहे हैं? आज इनकी व्यवस्था, अगर ये जाएंगे सामुदायिक भवन कहीं पे भी इनकी व्यवस्था की जाएगी। जगह क्यों नहीं दिया गया? बोलो जगह तो नहीं दिया गया और जो पैसा आया है इनको इंदिरा आवास वाला। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी क्या बोल रहे हैं? नहीं मिला है। नहीं, आज रात के लिए क्या बोल रहे हैं? कॉलेज में जाओ बोल रहे हैं। पूरा घर में घुस के हम लोग खड़े होकर रोड पर रहेंगे हम लोग। नहीं, आज रात के लिए शासन क्या बोल रहा है आप लोगों को? कोंडागांव से प्रोनित दत्ता की रिपोर्ट। बवेरू कोतवाली क्षेत्र के दतौरा गांव के पास का पूरा मामला है, जहां पर एक ऑटो में सवार होकर लगभग 10 लोग ग्राम परसौली जा रहे थे। उसी समय ग्राम दतौरा के पास पीछे से एक तेज रफ्तार 4 व्हीलर गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सड़क के किनारे खाई पर पलट गया। इसमें बैठे 10 लोग ऑटो पर फंसे रहे। तो वहीं आसपास के लोगों ने देखा तो डायल 112 पीआरबी पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को ऑटो के बाहर निकाला, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें श्रीकांत मिश्र पुत्र माता बदल 38 वर्ष उम्र बताई जा रही है, जो कि परसौली निवासी है। रामजी तुर्रा बुजुर्ग मीरा पत्नी मोतीलाल 35 वर्ष उम्र बताई जा रही है। चुनकी मैना पत्नी चुन्नू उम्र 25 वर्ष। लक्ष्मीनिया पत्नी शिव पूजन उम्र 32 वर्ष निवासी जमुनिया पूर्वा बवेरू सभी को घायल अवस्था में डायल 112 पीआरवी पुलिस ने बवेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया। हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया गया है। लक्ष्मीनिया कहाँ जा रही थी? कानपुर परसौली। कहाँ पर टक्कर हुई है? बेर्राव के यहीं लग जा पुल है राम वाइट। अच्छा, टक्कर पलट गया। हाँ, तो फिर घायल हो गए। कितने लोग घायल हुए? दलेवर के हन के ला गए और एक बुढ़े से बाबा के ला गए। यहाँ पर सरकारी अस्पताल? हाँ, पुलिस लेके आए, एम्बुलेंस के फोन लगा रहे तो वो लगते ही नहीं रहा, कौन होते नहीं रहा। नाम है क्या नाम है आपका? चुनकी। चुनकी कहाँ की रहने वाली है? अगवासी के। अगवासी। कहाँ जा रही थी? टेम्पो पलट गई है। बेर्राव। हाँ, तो कहाँ पर घटना हुई थी? बेर्राव के पीछे कौन? दतौरा। दतौरा। अच्छा, दतौरा के पास क्या टक्कर हुई है? कैसी टक्कर हुई? ये मार्शल का हुआ है सर। हर एक को तो 100 नंबर लेकर आई। अच्छा, पुलिस लेके आई है? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर इलाज चल रहा है? हाँ, चल रहा है। क्या नाम है आपका? चुनकी। चुनकी। क्या उस गाड़ी को क्या बोलते? जी डॉक्टर साहब, अभी ऑटो पलटी है, टेम्पो पलटी है, उसमें कुछ घायल आए हैं, क्या है? हाँ, अभी पीआरवी 112 पुलिस के द्वारा 6 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बवेरू लेकर आया गया था, जो कि घायल अवस्था में थे। उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, जिसमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल बांदा के लिए रिफ़र कर दिया गया है।
सर 3 लोग जो जिला अस्पताल फंस गए, हालत गंभीर है। हाँ, फ्रैक्चर की वजह से। बांदा से कासिम खान की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के नरकटिया आरजेडी विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने क्रिकेट प्रेमी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर विकास योजना से 45 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम का फीता काटकर शिलान्यास किया। हाई स्कूल जीतपुर के खेल मैदान में उन्होंने शुभारंभ किया। साथ ही संवेदक फूलों की माला पहनाकर रंग वस्त्र देकर विधायक डॉक्टर शमीम अहमद का स्वागत किया। ये खेल मैदान कई गाँव से विद्यार्थी और अन्य बच्चों के लिए अहम खेल मैदान माना जा रहा है। तो वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख राम इकबाल यादव समेत स्थानीय लोग सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहे। आज यहाँ पे जीतपुर हाई स्कूल में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इसका आज शिलान्यास हुआ है। विधिवत तरीके से कार्यक्रम शुरू हो गया। आज इससे पहले भी मैंने विभाग से यहाँ पे स्टेडियम पास कराया था, लेकिन ज़मीन कम हो जाने की वजह से फिर उसको कैंसिल हो गया, क्योंकि ज़मीन जितना। नरकटिया से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पंडित नगर बेगमगंज में डॉक्टर सुशील कमलेश शास्त्री कुमार के निज निवास पर सप्त ब्राह्मणों द्वारा 7 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग निर्माण और निर्वासन का भव्य धार्मिक आयोजन चल रहा है। इसके चतुर्थ दिवस में पंडित कमलेश शास्त्री, पंडित हरिकेश शास्त्री ने इस धार्मिक आयोजन में भगवान शिव की महिमा को भक्ति उत्साह से वर्णन करते हुए कहा कि भगवान शिव के समान कोई भी दाता नहीं है। इस दौरान उनकी पूजन अर्चन किया गया, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने कहा है कि शिव की प्रकृति के संहारक और संरक्षक हैं, जिनकी कृपा मात्र से मृत्यु तुल्य कष्टों का निवारण भी हो जाता है। सुबह से पार्थिव शिवलिंग निर्माण अभिषेक के बाद शाम को विसर्जन किया गया। जलम समर्पयामि गंधम। सभी के लिए तिलक लगाइए। ओम ओम भूर्भुवः स्वः भगवते गणेशादि सप्तगणसहितस्य स्वाम शिवाय नमः। पार्थेश्वराय नमः। त्र्यंबकेश्वराय नमः। गंगम। बेगमगंज से हरिकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सबलगढ़ में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई और एक महिला को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना सबलगढ़ क्षेत्र में छोलेश्वर मंदिर के पास हुई है, जहां पे 2 सगी बहनें महिलाएं घास लेने गई हुई थी। लगभग 8:30 बजे की ये पूरी घटना है। इस दौरान एक तार टूटकर खेत में गिर गया और तार फेसिंग पर गिरा हुआ तार की चपेट में माया पत्नी स्वर्गीय विश्राम कुशवाहा आ गई, जिसे बचाने के लिए उसकी बहन सीमा भी गई, लेकिन बहन को बचाने की आड़ में वो खुद अपनी जान गंवा बैठी। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण कर तत्काल अस्पताल पहुंची। इस दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचनाकर्ता दिनेश कुशवाहा पिता पातीराम कुशवाहा ने थाने पे आकर सूचना दी कि मेरी भाभी सरोज कुशवाहा और माया कुशवाहा दोनों छोलेश्वर के पास में अपने खेत पर घास लेने गई थी। वहीं उनको बिजली का करंट लग गया, जिसके बाद वो उसको अस्पताल ले गए दोनों को। वहाँ पर डॉक्टर साहब ने जो सरोज कुशवाहा है उसको मृत घोषित कर दिया और दूसरी माया, उसका उपचार अभी चल रहा है। और उसके बाद हम मौके पर पहुँचे, डेड हाउस में बॉडी उन्होंने रखवा दी थी। मौके पर जाके लाश पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। पीएम के बाद बॉडी को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया दाह संस्कार के लिए। और जो दूसरी घायल माया है उसका भी उपचार चल रहा है। अभी वो कथन देने की स्थिति में नहीं है, जैसी स्थिति में आती है उसका कथन लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। सबलगढ़ से अनिल बुधौरिया की रिपोर्ट। जालौन कोतवाली पुलिस और एसडीएम जालौन सुनील कुमार शुक्ला ने कोंच चौराहे पर औरैया रोड पर बगैर मास्क के वाहन चला रहे लोगों के चालान काटे। सरकार के आदेश के अनुसार मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती से पालन करवाते हुए जालौन एसडीएम पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। कोंच चौराहे और औरैया रोड पर कई व्यक्तियों के चालान काटे गए। जालौन से आकाश मोहम्मदाबाद की रिपोर्ट। बांदा जनपद के बबेरू थाना अंतर्गत गांव में एक 50 वर्षीय किसान की ट्यूबवेल में कुआं की लाइट ठीक करते समय जब वह कुएं में उतरा और लाइट ठीक कर रहा था, उसी समय नीचे कुएं में गिर गया, जिससे जहरीली गैस रिसाव होने के चलते वहीं उसकी मौत हो गई। प्रशासन के लोगों ने उसे कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। हमारा नाम है पंकज। किस गांव के हैं? पड़री।
क्या है, क्या घटना हुई, कैसे हुई? घटना ये हुई है कि कुआं में आप अपनी ही कुएं में उतरे थे, लाइट बनाने के लिए फॉल्ट थी लाइट, तो उसमें कुएं में वो गैस वो भी मौजूद थे, तो वो भी गए थे, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, तो इसके बाद वो लोग ऊपर आ गए। कौन लेके निकाला है? फिर निकालने के लिए प्रशासन गया। तो कहाँ बॉडी जा रही? बॉडी जा रही पोस्टमार्टम के लिए जा रही बांदा। आप कौन हैं मतलब के? हम चचेरे भाई हैं। क्या नाम है आपका? पंकज। क्षेत्र में ग्राम पडरी है, ये यहाँ कल की साय की घटना है। एक व्यक्ति अपने कुएं में जो है ट्यूबवेल लगा हुआ था, उसको रिपेयर करने के लिए उस कुएं के अंदर उतरा और संभवतः वहाँ शायद जहरीली गैस के प्रभाव में वो आकर के वहाँ मूर्छित हुआ। बाद में जो है उसकी उसी कुएं के अंदर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त हुई, सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस फोर्स वहाँ मौके पहुँची, जहाँ पर वो मृत घोषित हुआ। उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। मृतक का नाम जो है वंश गोपाल है, इसकी उम्र करीब 50 वर्ष है। बांदा से कासिम खान की रिपोर्ट। जनपद जालौन के विकासखंड महेवा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुटरा मुस्तगिल के ग्राम कुटरा में ग्राम से नदी की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य चालू कर ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा लीपापोती चालू कर दी गई और ग्राम की गौशाला में भी लीपापोती चालू कर दी गई है। दिखावे के कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बिंदुवार जाँच करने के ठोस निर्देश दिए हैं, जिसके चलते लीपापोती अब से शुरू कर दी गई है। जालौन से आकाश मोहम्मदाबाद की रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम नारायण मीणा का सुल्तानपुर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा साफा बांधकर स्वागत किया गया। स्वागत के बाद पिपलदा विधानसभा पिपलदा क्षेत्र के विधायक राम नारायण मीणा ने सुल्तानपुर गौड़ मंडी प्रांगण में इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया। उद्घाटन के द्वारा दीगौत तहसील उपखंड अधिकारी हरविंदर बी सिंह, तहसीलदार अमोद कुमार माथुर जैसे कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। शास्त्र की भावना के थ्रू कोई गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए, इसमें हमें सहयोग करना पड़ेगा। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार किसकी है? जनता की। जनता के आपकी। आपने पिछले दिनों देखा होगा, भारत सरकार का आदेश आज से नहीं, मनमोहन सिंह जी के टाइम से, राजीव जी के टाइम से गेहूं को फिरोजाबाद शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन आरपीएफ थाने की कार्रवाई की गई है। रेलवे विभाग को जानकारी मिली है कि कुछ लोग फर्जी तरीके से टिकट बनाकर बिक्री कर रहे हैं, तो इसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि जिला मैनपुरी में 2 जनसेवा केंद्रों से फर्जी टिकट बनाए जा रहे हैं। रेलवे पुलिस ने पहले रैकी की, फिर छापा मारकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो आरोपी पकड़े हैं, ये आरोपी किस मामले में पकड़े हैं? आज आपके और डिटेक्टिव विंग आरपीएफ कुमला द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गांव से पर्सनल आईडी पर 1 पैसों पर रेलवे का टिकट बनाते हुए तथा एक व्यक्ति मैनपुरी से पर्सनल आईडी पर 1 पैसों पर सर गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों लोगों का सर क्या नाम है? एक का नाम है सुरेंद्र, एक का नाम है नीरज कुमार। फिरोजाबाद से शेरे नबी और बबलू की रिपोर्ट। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।